नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। आज का अहम मुद्दे के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पर वर्षों से घुसपैठ का खेल बेहिसाब चलता रहा, जहां पर वोट बैंक की राजनीति ने अवैध घुसपैठियों को सुरक्षा कवच देकर पलने और बढ़ने का मौका दिया, वहां अब एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाया गया है कि घुसपैठियों की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि राज्य में शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर मतदाता सूची की कड़ी और गहन समीक्षा, इसके शुरू होते ही वो सारे घुसपैठिए जो फर्जी पहचान बनाकर बंगाल में बस गए थे, वो अब जान बचाकर भागने लगे हैं। दरअसल इस नई प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज, संदिग्ध पहचान और अवैध एंट्री की एक एक परत खोली जा रही है। और ये वही वजह है कि जो लोग सालों से राजनीतिक संरक्षण में पनप रहे थे, आज उसी बंगाल में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही लोग हैं जिसका इस्तेमाल चुनावों में वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा था? क्या एसआईआर ने पहली बार बंगाल की उस हकीकत को उजागर कर दिया है जिसे सालों से दबाया जा रहा था? आज हम बताएंगे कि घुसपैठियों को भगाने की असल वजह क्या है, कौन है ये लोग और क्या ये कदम बंगाल को सुरक्षित बनाने की दिशा में सबसे बड़ी शुरुआत साबित होने वाला है। आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची की गहन और सख्त जांच, इस प्रक्रिया में फर्जी वोटरों, संदिग्ध पहचान और घुसपैठियों की एंट्री को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, टीएमसी इसका खुलकर विरोध करने लगी। सवाल उठता है, अगर सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ वैध है, तो परखने में दिक्कत क्या है? आखिर सच्चाई सामने आने से डर क्या है? क्या ये वही मतदाता तो नहीं है जिन पर सालों से वोट बैंक की राजनीति टिकाई गई है? टीएमसी का विरोध ये संकेत देता है कि राज्य में फर्जी वोटरों का नेटवर्क कितना गहरा है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसी जड़ को लगातार काट रहा है। इसी वजह से हड़कंप की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो अब हमारे सामने आ चुकी हैं। वो प्रतिक्रिया सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप प्रतिक्रिया सुनिए। पूरा देश में ऐसा हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं, तो यहाँ तो एकदम महामारी आ गया है ऐसा है तो सुनकर। अब सब बीमारी देखिए 4 तरह के बाद ठीक। मेरा तो कहना है कि बीएसएफ पूरा जितना बांग्लादेश के साथ हमारा चेक पोस्ट है खुल देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। वन वे ट्रैफिक बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, तो उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल की कम हो जाएगी। आप पहले ये सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई बांग्लादेश में लौट जा रहा है तो वो घुसा कैसे? अगर लौटने का वक्त बीएसएफ देख रहा है तो घुसने का वक्त क्यों नहीं देखा? तो ये तो बॉर्डर लाइन तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन में है। बॉर्डर लाइन से पहले थे 15 किलोमीटर, अभी है 50 किलोमीटर, वो तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन में है। तो फिलहाल जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया सुनी, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। अंश राय हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। अंश राय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। माधवी अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता। माधवी जी, स्वागत आपका। वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत आपका। शैलेंद्र सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले अंश राय जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जब सब कुछ साफ है और सब कुछ पारदर्शी है, तो आखिरकार टीएमसी इतना घबरा क्यों रही है और इस मामले को लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है? टीएमसी घबरा रही है? टीएमसी तो एकदम नहीं घबरा रही है। टीएमसी के सभी कार्यकर्ता देखिए, हमारे बीएलओ लोग को हेल्प कर रहे हैं हर जगह, हर मतदाता को पहचानने में, हर मतदाता की घर घर पहुंचने में। तो टीएमसी कहाँ बौखला रही है? टीएमसी कहीं नहीं बौखला रही है। बौखला तो रही है बीजेपी, ये उनके जो राज्य के, यूपी के, बिहार के जो यहाँ पे वोटर्स बना के रखे, उन लोगों को बौखलाहट हो रही है। टीएमसी की कोई बौखलाहट नहीं हो रही है। नहीं तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? एसआईआर का विरोध इस चीज के लिए हो रहा है, एसआईआर बिहार में भी हुआ, आपने देखा कितने घुसपैठियों को इन्होंने निकाला। कोई लिस्ट है चुनाव आयोग के पास? मैं गारंटी के साथ बोलना चाह रहा हूं आपके इस न्यूज पे कि एसआईआर जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो पश्चिम बंगाल में करवा रही है, एक एक वोटर्स को है 2-2 फॉर्म आ रहे हैं। एक लेडीज का, फीमेल वोटर्स पे जेंट्स का पिक्चर आ रहे हैं। अब बताइए, जो 95 से बंगाल में रह रहे हैं, 2002 में अगर उसका नाम नहीं है तो क्या वो इंडिया के वोटर्स नहीं है? जी ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। माधवी जी लगातार बनी हुई हैं। माधवी जी, अब जब एसआईआर को लेकर जिक्र किया जा रहा है, तो जब से ही देखने को मिल रहा है कि टीएमसी काफी ज्यादा इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी की तरफ से भी कई प्रतिक्रिया पर दे दी गई है।
डर है कि अगर एसआईआर होगा, जो फर्जी वोटर हैं, जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, वो बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है? देखिए, बार बार इस पे चर्चा होती है और लोग यही इल्जाम लगाते हैं कि बीएसएफ की जो जिम्मेदारी है बॉर्डर पे, तो जो लोग हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब बंगाल के विषय पर जब बीएसएफ के लिए जब जो प्रोटेक्शन की बात होती है सीमा पर, तो वहां पर जो आनाकानी की थी बहुत बार की, और बॉर्डर को जिस तरीके से सेव किया जा सकता है उसके लिए जो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, उस पर इन्होंने हमेशा कोताही बरती। रही बात दूसरी, मैं जवाब देती हूँ कि अगर वो घुसपैठी आ गए, तो अगर अंदर घुस गए तो ये उनको राज्य में संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, और उनको जो आधार कार्ड इतनी आसानी से मिला, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैं एक बात पूछती हूँ कि पूरे देश भर में ये जो है एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस विषय को इतना ज्वलंत बना दिया है, इतना ज्यादा नेगेटिव बना दिया है, लोगों को डराने भड़काने, यहाँ तक कि अराजकता फैलाने के लिए भी इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया है। लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं है भाई, एसआईआर एक ही सिंपल सी चीज है, इससे आपकी सिटीजनशिप तो नहीं जा रही है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आप यहाँ के वासिंदे हैं, आप नागरिक हैं इस देश के कि नहीं, ये जानने की एक प्रक्रिया है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भी टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस भारत के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा में उनका भी सहयोग पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि अगर कोई अराजक तत्व या बाहर के लोग बेमतलब से घुसे हुए हैं और वो यहाँ के बंगाली मानुस की जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर उनका आधिपत्य जम गया है, वो हमारे जो बंगाल के लोगों की जो उनका राइट है उस पर अगर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं या उनको बांटना पड़ रहा है, तो ये तो बंगाल के लिए भी सही नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि नेगेटिविटी नहीं फैला के इस चीज की, इस प्रक्रिया की जो है वो इस प्रक्रिया का सहयोग करते हुए देखना चाहिए कि जो बाहर के लोग हैं वो बाहर के हैं तो उन्हें वापस जाना ही चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए भी सुरक्षित होगा और पश्चिम बंगाल के लिए भी आगे विकास के लिए जरूरी होगा। तो इस चीज को बहुत ही नकारात्मक रूप से लोगों के सामने एक प्रतिद्वंदिता बनाना कि बीजेपी करा रही है, भाई भारत की सरकार करा रही है और आप लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बरगलाने की जगह इस पे सहयोग सकारात्मक रूप से भी करें। ठीक है माधवी जी, कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ये लगातार करा रही है और इस पर इतना विरोध होने की आवश्यकता क्या है। मैं एक बात संगीता जाकर रुक करना चाहूंगा, न्यूज रूम से मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। संगीता, क्योंकि आप बेहतर समझती है बंगाल को, एक बार आप बताइए, क्योंकि अंश राय लगातार बने हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग गलत करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। बंगाल में घुसपैठ की स्थिति कैसी है? देखिए प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं कि घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार ही जो विपक्षी पार्टी है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कही जाती है, बीजेपी लगातार ही आरोप लगाते आई है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, पिछले अगर 5 से 10 सालों की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आरोप उठाते आई है और आरोप लगाते आई है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, यानी कि ममता बनर्जी जो है वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और घुसपैठियों की वजह से जो है वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ जिस तरह से वोटिंग होती है, मैं सबसे पहले प्रद्युमन आपको बता दूं कि वोटिंग के दौरान लगातार जो आरोप लगते आए हैं कि जो घुसपैठी हैं उनके फेक आइडेंटिटी प्रूफ बनाए हुए हैं, फेक वोटर कार्ड बनाए हुए हैं, जिस वजह से घुसपैठ जो करके आए हुए हैं। जैसा कि आज देखिए एक तस्वीर भी वायरल हुई, एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ जिसमें एक जो बांग्लादेशी है वो खुद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो 1990 में आता है और उसके बाद वो एक लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो पश्चिम बंगाल में ही रह जाता है और उसके ससुर के माध्यम से ही वो डॉक्यूमेंट बना लेता है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की जब से बात हुई है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से लगातार जो है जो घुसपैठी है वो भाग रहे हैं। सीमा पार से कई घुसपैठी भागते हुए कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है और जब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप कहां से आए हुए हैं और कहां से हैं, तो फिर जाकर पता चलता है कि ये सभी घुसपैठी हैं। लेकिन जो बीएसएफ है वो फिलहाल उन्हें रोककर उनसे सवाल जवाब कर रही है। लेकिन अगर वहीं टीएमसी की बात करूं तो देखिए ममता बनर्जी शुरुआत से ही कहते आई है कि एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में वो हैं और इसका विरोध करेंगी। किसी को भी इससे परेशानी यानी कि हो, ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो भी उनके पश्चिम बंगाल में जो भी वोटर्स है उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका वो पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और देखिए इसको लेकर हमने देखा भी था कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सभी जो बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए थे एसआईआर को लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये है कि जो वहां पर रह रहे थे घुसपैठिए, वो लगातार एसआईआर
अगर होगा और जिस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिल रही है तो उससे पहले से काफी ज्यादा डर चुके हैं। द्विवेदी जी लगातार बने हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। द्विवेदी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एसआईआर शुरू होते ही टीएमसी की इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता की बात कर लेते हैं या बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, अवैध घुसपैठ तो साहब वहां पर देखने को मिलती ही है। तो जब टीएमसी इस बात से घबरा रही है क्या कि अगर एसआईआर होगा तो उनका जो वर्चस्व कायम है वो अब गिरेगा? प्रदीप जी, आपको नमस्कार और हमारे सभी को साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं माधवी जी और आपने भी ये कहा कि ये एसआईआर हो रही है और केंद्र सरकार करा रही है। पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग करा रही है, वो इसकी एंटिटी है, तो आप इसको दुरुस्त कर लें, माधवी जी भी दुरुस्त कर लें। केंद्र सरकार नहीं करा रही है। अगर आप यही कह देंगे तो हमें तो टूल मिल जाएगा, हमें तो उसका फायदा मिल जाएगा, हम तो कहेंगे केंद्र सरकार इसको करा रही है, तो इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा। दूसरी बात, जहां तक आप घुसपैठी की बात कर रहे हैं, तो आपने बिहार में कोई डेटा चुनाव आयोग ने निर्गत किया कि कितने घुसपैठी निकले, या 11 साल के अंदर 10-11 साल के अंदर भाजपा की नीति सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की, विभिन्न राज्यों की सरकार हो, तो उन्होंने कितने घुसपैठियों को पकड़ा? जहां तक मुझे याद आता है, मनमोहन सिंह जी के समय 1300 से अधिक घुसपैठियों, जो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी थे, उनको बाहर किया गया था, निर्वासित किया गया था। लेकिन भाजपा की जब से सरकार आई है, वो क्या कभी भी गृह मंत्रालय ने या किसी मंत्रालय ने यह डाटा दिया, श्रम मंत्रालय ने या अन्य संबद्ध मंत्रालयों ने, कि कितने घुसपैठियों हमारे अंदर हैं? चलिए, दूसरी बात है, मैं अपने टीएमसी के साथियों से कहता हूं कि आप अपना नैरेटिव भाजपा के हाथ में क्यों दे रहे हैं? अगर वो एसआईआर की बात कर रहे हैं तो आप उसको वेलकम करिए कि भाई वहां पे शुद्धिकरण हो रहा है, तो ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है और उस समय तो कभी भी किसी पार्टी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया था। अगर आप इसका प्रतिरोध करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को उसका एजेंडा मिलेगा, एक नैरेटिव सेट करने को मिलेगा कि अब ये घुसपैठी हैं, उनको ये भाग रहे हैं। ठीक है, मेरा सुझाव यह है कि जितने ये 50 किलोमीटर के रेडियस में या सीमा पर जितने लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको डिटेन कर लीजिएगा आप, ठीक है? उसके बाद उनसे पूछिएगा कि वो कब आए, कैसे आए। नहीं तो कुल मिला के आप इसके पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं? नहीं, एसआईआर के विपक्ष में हम कब रहे? हमारी सरकार ने एसआईआर कराए हैं, हमारी सरकार को उस समय तो हुआ। राहुल गांधी जी क्यों उतना हो हल्ला कर रहे थे उस मामले को लेकर बिहार में? वोट चोरी अलग बात है कि एक जो आपने एसआईआर का विरोध तो किया आप लोगों ने, रैली भी निकाली आप लोगों ने। आ रहा हूँ उसी पर प्रद्युम्न जी, आ रहा हूँ कि 2024 में आपने एसआईआर क्यों नहीं करा ली, उसके पहले 23 में क्यों नहीं करा ली? आपने उसी विश्व खराब वोटर लिस्ट, आप हमको मान ले रहा हूं कि उसमें घुसपैठिए शामिल थे, उन घुसपैठियों के साथ में आपने चुनाव केंद्र सरकार का क्यों करा लिया? और उसमें ये मान लें कि उस जितने जीत के लोग आए हैं विपक्षी, वो सारे घुसपैठियों से ही हो गए ना। आप किस राज्य में कितने घुसपैठी आप साबित हो जाएगा। अभी 60 लाख से ज्यादा नाम बिहार में सामने आए थे। देखिए, अब घुसपैठ के साथ साथ जो लोग मृत हो चुके हैं, उनका भी नाम उसमें था, उनका भी नाम था। जो लोग शहर छोड़ चुके हैं उनका भी नाम था। तो अब ये तो है नहीं क्योंकि बांग्लादेश से आके बिहार में रह रहा होगा तो उसके लिए हम कर रहे हैं, वो तो रीचेक हो रही है, उसको एक बार रीचेक किया जा रहा है, तो उसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें आया क्या था? आपने क्या किया? चुनाव आयोग से मांगा गया डेटा, आपने 62 लाख जो आपने वोट काटे, तो उनमें किस में डाले? तो उन्होंने कहा ASGD, एब्सेंट, सस्पेंडेड। वो सस्पेंडेड के कॉलम में सबसे ज्यादा थे, डेथ या माइग्रेटेड, वो सब थे। तो सबसे ज्यादा निर्वासन आप सबको पता है अच्छी तरीके की वहां होता है, लेकिन बंगाल में इतना निर्वासन नहीं होता, पलायन इतना नहीं होता है। लेकिन मेरा सुझाव है हमारे टीएमसी के साथी को कि जितना वो इसका विरोध करेंगे तो इसका फायदा बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। और दूसरी बात, अगर इतने ज्यादा मतांतर अगर था तो जो पिछले बार दोनों बार जो ममता बनर्जी जी जीती, जिन जिन सीटों पे जीती या लोकसभा में जितने पे जीती, उनका मार्जिन निकाल लीजिए ना। आप 1 करोड़ का एक फ्रेजाइल फिगर दे रहे हैं आप मीडिया, इस समय फ्रेजाइल। मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है, मैं आ रहा हूं द्विवेदी जी। 1 करोड़ का डिवाइड कर शैलेंद्र जी, क्योंकि देखिए अब कोलकाता में भी और बंगाल में भी कई इतनी झोपड़ियां देखने को मिलती हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको ममता सरकार नहीं हटाती है।
और कहीं ना कहीं जो अवैध घुसपैठ है वो बॉर्डर क्योंकि नजदीक पड़ जाता है तो वहां से घुसपैठ भी होती है। अगर इस वजह से डरा जा रहा है कि अगर एसआईआर होता है तो जब 60 लाख आदमी जब बिहार से बाहर निकाला जा सकता है या फिर रीचेक में वो नाम काटे जा सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि बंगाल में ना जाने कितनी बड़ी संख्या होगी? देखिए प्रद्युम्न, आपने जो बात बताई, सबसे पहले तो वाचस्पति द्विवेदी साहब को बहुत बहुत शुभकामना कि आप राहुल गांधी से जरूर इंटेलिजेंट हैं और बिहार में जो एसआईआर का तांडव राहुल गांधी ने किया था उसका दुष्परिणाम अब आपको दिख रहा है कि अगर बंगाल में किया तो उसका विरोध होगा। सबसे पहले ये तो आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से। दूसरा, शुरू हम कर रहे हैं कि सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मजा लिया था वोट के रूप में जब सिद्धार्थ शंकर रे वहाँ चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में 1971 से लेकर 1985 के बीच में कांग्रेस ने उसका जब आनंद लिया तो उसके बाद 85 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को मुख्यमंत्री बांग्लादेश बना भी नहीं था। 71 से मैं बोल रहा हूँ, 71 से बोल रहा हूँ, उसके पहले मैं से बोल रहा हूँ। अरे तो आपने इतना हो अल्लाह क्यों किया फिर बंगाल उसमें बिहार में एसआईआर को लेके, जब अगर एसआईआर सही हो रहा है तो? सुनिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, बाद में आप बोलिएगा। और 80 में यही बात जब समझ में आई ज्योति बसु को, तो ज्योति बसु ने और भी पूरा गेट खोल दिया और पूरा बॉर्डर पे अपने घुसपैठियों को मिला के 25 साल शासन किया और वही स्वाद अब मिल गया है ममता बनर्जी जी को। और एक बात और मैं बता दूं कि एसआईआर केवल घुसपैठियों के लिए नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे लोग ट्रांसफर हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, मर गए हैं। तो बिहार में जो 65 लाख लोगों की कमी हुई है उससे कम से कम इलेक्शन कमीशन की छवि सुधरी है, क्योंकि फजूल के वोटर उसमें नाम दिख रहे हैं और वोट देते टाइम वो जाते नहीं या उनके नाम पे बोगस वोट गिराए जाते हैं। तो उतने वोट कम कर देने से वोट परसेंट भी बढ़ता है। तो इलेक्शन कमीशन पे हरदम एक बार जो हम लोग उंगली उठाते रहते हैं कि आपकी क्या ऐसी प्रक्रिया है कि हम मैक्सिमम वोटिंग पे क्यों नहीं आ रहे, तो उसके शुद्धिकरण से उसको मदद मिलता है। ठीक है। दूसरी बात रही कि अपने अंश राय जी जो बोल रहे थे उनकी बात को मैं थोड़ा सा समझ लूं। अंश राय जी, अगर आप एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे तो आपकी नेता क्यों जहां तहां बोल रही है कि हम आंदोलन करेंगे, हम अपने कर्मचारी नहीं लगने देंगे एसआईआर के लिए? एसआईआर से क्या प्रॉब्लम है आपको? और कोई घुसपैठिया अगर चला जाता है देश छोड़ करके तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि अंशु जी देखिए, राहुल गांधी जी ने भी विरोध किया लेकिन इस कदर विरोध नहीं हुआ जिस कदर ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं वो डर तो दिख रहा है ना कि अगर एसआईआर हो गया तो सत्ता जा सकती है। नहीं, ममता बनर्जी को तो सत्ता जाना ही जाना है। ममता बनर्जी जी का सत्ता जाना है क्योंकि उनकी तो वोट ही टिकी हुई है घुसपैठियों पर। आपने बताया कि लाखों घुसपैठिए बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और हजारों घुसपैठिए वहां से वापस जा रहे हैं, उन्हें वापस क्यों नहीं जा रहा है? वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए, इधर से जाने वालों के लिए बिल्कुल ट्रैफिक खोल देना चाहिए कि जो जाना चाहता है बांग्लादेशी है बिना पूछताछ का यहाँ से चला जाए। ठीक है शैलेंद्र जी एक एक करके बात करेंगे। एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। बौखलाई हुई नहीं है। टीएमसी इसी प्रक्रिया को, एसआईआर की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन करे उस प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। आपने देखा बिहार में 2 महीने में एसआईआर कराया गया। अब बंगाल में क्या है भाई जो 1 महीने में एसआईआर कीजिएगा? आपको अच्छी से पता होगा बंगाल में इलेक्शन कमिश्नर का जो बीएलओ, जिसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने इतना प्रेशर देके काम करवा रहा, आज तक 6 बीएलओ ने हार्ट अटैक करके मर गया। बीएलओ का बात कर रहा हूं मैं, नॉट पब्लिक। इलेक्शन कमिश्नर का जो बीएलओ है, तो 1 महीने में प्रक्रिया इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई? बीजेपी को, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इतनी हड़बड़ी क्यों है? उस प्रक्रिया का टीएमसी विरोध कर रही है। टीएमसी एसआईआर का विरोध नहीं, इलेक्शन कमिश्नर को जो एसआईआर कराने की प्रक्रिया है, इतनी हड़बड़ी है, इतनी बेचैनी है, उस बेचैनी का विरोध कर रही है टीएमसी। अरे आप कराओ ना भाई, 6 महीने का टाइम लेके कराओ, एक एक मतदाता को सही से पहचानो। नहीं तो कौन मतदाता? अच्छा, बीएलओ की जो आप बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से मरा है, वो वाकई में हार्ट अटैक से मरा है या फिर गुंडागर्दी के तहत क्या हुआ है? उनके ऊपर इतनी प्रेशर है, बीएलओ को अभी भी बीएलओ घूम रही है। ऐसे ऐसे वीडियो आप सोशल मीडिया पे बीजेपी तो कुछ और आरोप लगा रही है आपके ऊपर। माधवी जी, बीएलओ वाकई में हार्ट अटैक से मरा है क्या बंगाल में? इलेक्शन कमिश्नर के जो बीएलओ है वो अभी भी जो है वो परेशान है। वो अभी भी बीएलओ परेशान है, बोलते हैं कि 1 जन को मुझे दिया है, एक बूथ पे 1200-1300 वोटर। इतनी बीएलओ आपके बंगाल क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से काम होगा तो अभी जांच हो जाएगी। आप जांच करने दीजिए ना, जब सब कुछ पारदर्शी आप लोग सही हैं तो फिर दिक्कत क्या है?
आज मेरे को बताइए, उसके लिए टाइमिंग चाहिए ना। आप एक आदमी को 1300 अब वो तो चुनाव आयोग करेगा, अब वो तो चुनाव आयोग का काम है ना करने का कि किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सरकार क्यों टेंशन ले रही है? आपको 1300 वोटर्स को बोल रही है 10 दिन में फॉर्म पहुंचाइए, 5 दिन में फॉर्म सबमिट कीजिए, तो बीएलओ कहां से कर पाएगा? उसके पास टाइमिंग रहेगा तब तो काम कर पाएगा ना। देखिए ऐसा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन पर भी चल रही है और लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं अभी जब मेरी शुरुआत हुई तभी मैंने कहा कि जो ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों में, ये जो है टीएमसी कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये देश में एक तरीके से वोटर आईडी को संशोधित करने का भी कार्य हो रही है। जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने भी कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि सही बात का समर्थन करना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो किस दल से आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये जो संशोधन होगा तो इससे क्या होगा कि देश में जहां तहां जो दो वोटर आईडीज बना के रखे हुए हैं, या जो घुसपैठी हैं जिन्होंने आकर अपने हिसाब से वोटर आईडीज बना ली है, उन पर भी संशोधन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बार बार जो टीएमसी इसको एकदम उत्तेजना के साथ बोलकर लोगों में जो नैरेटिव सेट कर रही है, उसकी वजह से शायद लोग घबरा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश अच्छा, आपको क्या लग रहा है माधवी जी, अगर एसआईआर होगा तो कितनी बड़ी संख्या आप सामने आ सकती है? मेरे से सवाल कर रहे हैं जी? जी देखिए प्रद्युमन जी, बहुत बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में जो है वो गैर कानूनी तरीके से रह रही है। देखिए हम तो हमारे तो कोई जानने वाले नहीं भाग रहे हैं। भाग कौन रहा है? जिनको डर है, जिनको मालूम है कि वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, और ममता बनर्जी को इसी बात का डर है। और गैर कानूनी तरीके को जो आसानी से यहाँ पे नागरिकता मिली है, उन्हें डर है और वो उन्हीं के वोटर हैं। ठीक है, संगीता एक बार बताइए आप, संगीता एक बार बताइए कि बिहार के बाद जो बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी ने की, चाहे हम लड़ जाएंगे, हम नहीं होने देंगे, ये डर झलकता है? वाकई में संख्या बहुत बड़ी है? देखिए 2021 विधानसभा चुनाव, सबसे पहले मैं बात करूंगी 2021 विधानसभा चुनाव जब हुआ था, उस दौरान भी जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी और कई जगह, मैं खुद 2021 विधानसभा चुनाव कवर कर रही थी और साथ ही 2024 भी मैं बंगाल में ही थी और उस दौरान मैं चुनाव कवर कर रही थी। उस दौरान भी कई फेक वोटर्स पकड़े गए थे और ज़्यादातर जो है बांग्लादेशी वोटर्स पकड़े गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए थे। हमने लाइव भी किया था। तो इसको लेकर देखिए आरोप लगते आए हैं और कहीं ना कहीं ये सही भी है। जिस तरह से जो घुसपैठ जो है अभी जब भाग रहे हैं, और जो सीमा में अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 400 घुसपैठी पकड़े गए थे, बीएसएफ ने 400 घुसपैठियों को पकड़ा। फिर गुलशन बाग एक इलाका है जहां से कई लोग भाग रहे हैं, न्यू टाउन जगह है, दक्षिण 24 परगना हो गया, फिर नॉर्थ 24 परगना हो गया। एक और मैं आपको बता दूं, आज एक नॉर्थ 24 परगना से एक बयान सामने आया। वहां के जो स्थानीय जो मुस्लिम थे, उन्होंने खुद कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो भाग रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा, हमारी नौकरी ये खा जा रहे हैं क्योंकि ये बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं और हमारे जो लोग हम यहाँ के हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता जो है वो खुश है, लेकिन एसआईआर का विरोध जिस तरह से किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा, उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो घुसपैठ है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक तो नहीं है। ऐसा ही देखिए सवाल उठा रही है बीजेपी, सवाल उठा रही है क्योंकि आने वाले समय में देखिए 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में तो अभी भी काफी समय बचा हुआ है, अप्रैल मई में चुनाव होने हैं और ये एसआईआर की प्रक्रिया के लिए भी अभी समय दिया गया है। अभी ज्ञानेश कुमार आज खुद कलकत्ता, खुद बंगाल पहुंचे हुए हैं, उनकी टीम पहुंची हुई है, 4 दिन वहां रहेगी और 4 दिन रहते हुए पूरी तरह से प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है कि नहीं इसकी पूरी जांच करेगी। साथ ही ऐसे जो मृत हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राशन कार्ड, जो राशन दिए जाते हैं, वहां पे कई ऐसे लोग राशन भी उठाते हुए मिले हैं जो कि मृत पाए गए हैं, लेकिन अभी भी उनका राशन कोई और उनके परिवार वाले उठा रहे होते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही है। शैलेंद्र जी, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो खुले तौर पर इसका विरोध पहले ही कर दिया है कि हम होने ही नहीं देंगे। ये आप, मैं इस चीज को दोबारा समझना चाह रहा हूं, ये वाकई में डर दिखा रहा है या फिर ये चीज दिख रही है कि सत्ता निश्चित तौर पर चली जाएगी अगर एसआईआर हो गया तो? प्रद्युमन, ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा एक अलग उदाहरण से समझना चाहेंगे तो आप ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे और आपकी श्रोता और दर्शक भी समझ पाएंगे। आपके मुखिया जो सुदर्शन न्यूज के मुखिया हैं अपने सुरेश चौहान के साहब,
उन्होंने एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का टोटल पैसा लगेगा 50 स्टूडेंट का, और उसमें से 43 स्टूडेंट मुस्लिम के पढ़ेंगे जी। और ये आप देख सकते हैं तो पैसा लगेगा, किसका पढ़ेगा कौन, और उसमें भी वैसे डॉक्टर बनने की संभावना अधिक होगी जो बम ब्लास्ट भी कर सकते हैं। मैं संभावना की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई डॉक्टर जो भी हैं वो सारे आतंकवादी ही बनेंगे, लेकिन संभावना उन्होंने दे रखा है। तो अब इस प्रकार से ममता बनर्जी जी भी क्यों, पता नहीं, एक मानसिकता है कांग्रेस की मानसिकता और ममता बनर्जी जी की मानसिकता, या जो भी यहाँ बिहार में हारे हैं आरजेडी वाले, जिनकी मानसिकता बिहार के लोगों ने समझ लिया कि आप देश के संसाधन को क्यों चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग, वहाँ के लोग आके आपके नौकरी को खा जाएं, वहाँ के लोग आके आपके राशन को खा जाएं। तो इस चीज को लेकर के बंगाल की जनता में बहुत आक्रोश है, और बंगाल में जो लोग समर्थक हैं ममता बनर्जी और ममता दीदी के, वो लोग, उनके समर्थक जो खास करके एक खास वर्ग से आते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, नाते रिश्तेदारों को रात को घुसपैठ के अंदर लेके घुसा के, और एक बहुत बड़ी संख्या 1970 से लेके आज तक बना रखा है। तो ये संख्या जो आप बार बार पूछ रहे थे, माधवी जी बताने में संकोच कर रही थी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर निकलेगा, और ये पूरे ही चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला होगा। और ये मानसिकता राजनीतिक पार्टियों को त्यागनी पड़ेगी कि भारत के संसाधन पर भारतीय मुसलमानों का, भारतीय हिंदुओं का कब्जा होना चाहिए, और उस पर अधिकार होना चाहिए, न कि विदेशी लोगों का। ये लोग विदेशी लोगों के लिए आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम अपने कर्मचारी ही नहीं देंगे, जबकि सबको पता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बीएलओ के साथ साथ बीएलए लगाने का भी प्रोविजन है, और वो सब लोग अपने अपने वोटर्स का तस्दीक करके और चुनाव आयोग को वहां पे देंगे, और तभी आगे बात बढ़ेगी। लेकिन एक भ्रम पैदा करने की टोटल कोशिश हो रही है जो देश विरोधी लगता है, और इसका खामियाजा निश्चित रूप से जो भी एसआईआर टाइप के जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उसका विरोध करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा, और देश की जनता जवाब देगी। क्योंकि बिल्कुल स्थिति ऐसी गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन द्विवेदी जी बात बड़ी ये है कि अगर एसआईआर हो रहा है, जो मृत लोग हैं उनका पता लगेगा, जो लोग किस नाम से क्या राशन ले रहे हैं, क्योंकि संगीता झा लगातार हमारी जो सहयोगी है बता रही हैं कि वो लोग मर चुके हैं लेकिन उनके नाम पर राशन कोई और ले रहा है, तो ये तो फिर उन लोगों के साथ अन्याय है ना, जो उस राशन की कतार में खड़े हुए हैं, जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, जो कि इस प्रदेश के है ही नहीं, जो घुसपैठी हैं। तो होना चाहिए ये तो। प्रद्युम्न जी, मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एसआईआर कोई भाजपा की शुरुआत नहीं है, ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी। ये प्यूरिफिकेशन की होती है, फिल्ट्रेशन की होती है, और इसका खैर मकदम हर पार्टी को करना चाहिए। अब उसका फलाफल क्या होता है उसको अलग विषय अभी हटा देते हैं, इस बात को कि कितना बिहार में हुआ था या कितना नहीं हुआ था। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे टीएमसी के साथी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे कि अपने नेता तक ये कम से कम अगर पहुंचा सकते हैं तो खबर पहुंचाएं कि जैसे अयोध्या के मसले पे लगातार बीजेपी ने बहुत समय तक बहुत सियासत की, और उसके बाद मंदिर के त्वरित हो जाने के बाद उसी अयोध्या में भाजपा हार गई। तो आप वंस फॉर ऑल ये मैटर सॉल्व हो जाने दीजिए। आप बिहार में कभी भी कोई भी पार्टी, खासतौर पर बीजेपी, ये नहीं कह पाएगी कि अब वहां पर घुसपैठी है, क्योंकि आपने तो क्लींजिंग कर दी, आपने तो बिल्कुल साफ कर दिया। द्विवेदी जी, जो आप ये बातें कह रहे हैं, अगर आप ये बिहार के लिए कह देते, अगर आप यही चीज बिहार के लिए कह देते और कांग्रेस इस बात का समर्थन कर देती, तो जितनी सीटें आपकी आई हैं वो सीटें बढ़ जाती। प्रद्युम्न, आप इनसे ये सवाल कीजिए कि वाचस्पति जी से कि जब बिहार की बात आती है तब ये लोग सारे लोग एक गठबंधन में होते हैं, लेकिन वहीं जब बंगाल की बात आती है तब ये लोग एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, और अब जो है इन्हें पश्चिम बंगाल में ऐसा सही लग रहा है। ममता बनर्जी ने क्लियर बोल दिया है होना चाहिए। आखिर ये गठबंधन पश्चिम बंगाल जाकर क्यों टूट जाता है? आखिर ये जनता की आंखों में क्या धूल झोंकना चाहते हैं? जनता की आंखों में क्यों धूल झोंक रहा है? की बात कर रही है, क्योंकि गठबंधन पश्चिम बंगाल जाकर क्यों टूट जाता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप यही एसआईआर का विरोध आप बिहार में कर रहे थे, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में विरोध नहीं कर रहे हैं। और अंश जी से भी ये सवाल कीजिएगा, और प्रद्युम्न जी अंश जी से भी ये सवाल कीजिएगा कि अगर वो लोग टीएमसी अगर एसआईआर के विरोध में नहीं है तो दिल से समर्थन करें, और हर बूथ लेवल में अपने काउंसिलर, जहां जहां इनके काउंसिलर हैं, उन्हें बोलिए कि वो मदद करें, जो बीएलओ हैं या फिर जो भी है। क्योंकि मैं जहां रहती हूं, मेरे वहां पर वहां के काउंसिलर, इन्हीं के
काउंसिलर है, टीएमसी के ही हैं, तो सभी मदद कर रहे हैं। तो आप अपने जितने भी जगह जगह आपके नेता हैं उनसे बोलिए समर्थन करने के लिए, साथ देने के लिए, अच्छे से प्रक्रिया करिए ना, तहे दिल से कीजिए। अगर आप एसआईआर मैं आ रहा हूं संगीता आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। द्विवेदी जी बताइए, जब बंगाल में आप समर्थन कर रहे हैं लेकिन आप बिहार में इसके लिए विरोध कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, अब यहाँ पर ऐसा प्रेम क्या आ गया आपका, बताइए। प्रद्युम्न जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने जितने घुसपैठिए बिहार में पकड़ लियो ना, उनको डिटेंशन सेंटर में डालिए और जनता को बताइए कि हमने इतने घुसपैठिए पकड़ लिए। जी, घुसपैठिए के अलावा मृत लोग भी हैं, ट्रांसफर्ड लोग भी हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं वो लोग भी हैं। अरे वो तो आप एएसजी जो एब्सेंट है, सस्पेंडेड है, वो सारा एएसजीटी डाटा में 62 लाख आपने डाला हुआ है। जब आपसे पूछा, वो पृथक विषय हो गया। अब हम बिहार को नहीं छू रहे हैं, अब हम बंगाल पे केवल बात कर रहे हैं कि एसआईआर बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश में हुई। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। संगीता जी प्लीज लिसन, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा बात। उत्तर प्रदेश में यहाँ का मैं निवासी हूँ, आज तक इतने दिन 4 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई समझ लीजिए, आज तक 30% वोट क्या नाम है बीएलओ स्थान पे नहीं पहुंचे हैं, और वो एक फॉर्म दे रहे हैं, केवल एक फॉर्म दे रहे हैं, दूसरा फॉर्म दे ही नहीं रहे, जबकि 2 फॉर्म देने चाहिए। चलिए उस बात को छोड़िए, उनके साथ उनको 6, 7, 8 फॉर्म भी होना चाहिए। सुनिए संगीता जी प्लीज, मैं आप मुझे बुलाए तो कम से कम मेरी बात भी तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके बीएलओ पहुंच रहे हैं तो उनके साथ फॉर्म 6, 7, 8 भी होना चाहिए ना। फॉर्म 6, 7, 8 क्यों नहीं ला रहे हैं आप? नहीं, ये तो अब चुनाव आयोग काम करेगा ना इस पर। अगर ऐसा हो नहीं सकता कि अगर फॉर्म नहीं आ रहे हो, गलत तरीके से होता तो जनता ही इस पर आपत्ति कर देती, जनता ही आपत्ति कर देती, पार्टी तो बाद में आपत्ति जताती। अब आप आरोप लगाएंगे, आपने बिहार में कितने बम फोड़े, सब फेल हुए आपके, ठीक है, टीएमसी प्रवक्ता लगातार बने हैं। अंश जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके बाद द्विवेदी जी। अंश जी, जब सब कुछ सही है, क्योंकि संगीता भी हमारी सहयोगी कह रही है कि काउंसिल को आप लगा दीजिए, जब प्रॉपर तरीके से चीजें होंगी तो उसमें क्या दिक्कत है? जी, मैं पहले संगीता जी का ही जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ही स्वीकार की कि जिस वार्ड में वो रह रही है वहां का काउंसलर हेल्प कर रहे हैं, तो बाकी जगह के लिए उन्होंने बोला। तो बाकी जगह संगीता जी पता कर लीजिएगा कि हर बीएलओ के साथ वो टीएमसी का ही बीएलओ घूम रहा, कहीं बीजेपी का बीएलओ नजर नहीं आ रहा। तो बताइए कहाँ भाजपा है बंगाल में जो जीतने के यहाँ पे गद्दी की सोच रहा है? अरे जीतने की बात ही खत्म हो गई ना। बात यह है कि जब एसआईआर हो रहा है तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, आपकी नेता क्यों विरोध कर रही है? तो संगीता जी खुद जवाब दे दी कि जिस वार्ड में वो रह रही है वहां के काउंसलर, हमारे टीएमसी के काउंसलर हेल्प कर रहे हैं। हर एक 243 विधानसभा में मैंने आपको बताया, जब एक जगह समर्थन हो सकता है, आपका एक नेता समर्थन कर सकता है, तो आप लोग सारे लोग क्यों नहीं समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर? बात ये है ना, आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको कोई डर नहीं है, मन में कोई चोर नहीं है, तो आप समर्थन कर दीजिए उस बात का, और नजर रखिए चुनाव आयोग किस तरीके से कर रहा है। इससे पहले भी आपको बोला संगीता जी, आप भी सुन लीजिए कि इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रक्रिया है 1 महीने के अंदर, वो प्रक्रिया पे मुझे संदेह है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई। उन्हें अगर ऐसा ये करनी है तो टाइम लेके करे ना। इनकी बेचैनी क्यों हो रही है कि 1 महीने में 4 नवंबर से चालू की 4 दिसंबर को ड्राफ्ट निकालना है, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग कैसे संपन्न कराएगा इसको? इलेक्शन कमीशन कितने 1 महीने के अंदर में बीएलओ के ऊपर में क्यों इतने प्रेशर दे के हड़बड़ी क्यों की जा रही है? माधवी जी क्या हड़बड़ी है, इसका जवाब चाहिए मेरे को। देखिए, 2 बातें हैं। पहला तो मैं द्विवेदी जी की बात पे आऊंगी, जब उन्होंने पहली बार में विरोध किया कि ये बीजेपी द्वारा नहीं कराया जा रहा है। फिर दूसरी बार में उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस के द्वारा ये कराया गया था, जिसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। तो मैं ये जवाब दे देती हूँ। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है। इन्होंने कहा कि भाई 1 महीने के अंदर का टारगेट है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में अगर आगे की आवश्यकता होगी तो इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, और ये साथ ही साथ इसमें कोई, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को लगता है कि समय अवधि कम है, तो आप लोग इस विषय को रखिए, कायदे से रखिए, लेकिन ये कहना कि हम इसका विरोध करेंगे, हम करने नहीं देंगे, हम ये नहीं चाहते, ये ठीक नहीं है। मैं एक ही बात कहती हूँ, भाजपा कराएगी कि चुनाव आयोग करेगी? माधवी जी, पॉसिबल नहीं है 1 महीने में हर एक वोटर्स को पहचानना। मैंने किसी को भी बीच में इंटरेक्ट नहीं किया। वोटर को पहचानना, सिक्किम वोटर को पहचानना, अदर स्टेट को वोटर को पहचानना। मैंने किसी को भी इंटरेक्ट नहीं किया, मैं अपनी पूरी बात को रखा हूँ। रही बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है वो जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, हम बार बार ये बात बोलते हैं, बंगाल में होने वाली किसी भी गतिविधियों पे जो भी अराजकता फैलती है, या हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं या रेप होते हैं,
वहां ये लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनकी राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वालों की धराशायी हो जाती है। इसीलिए इनका कोई जो है एंगल यहाँ पे काम नहीं आता है और ये दूसरे नैरेटिव में चले जाते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, फिर से एक बात कहूंगी कि आप लोग टीएमसी के लोग या कांग्रेस के लोग जो भी हैं, इस एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत ही तरीके से लेकर, अगर आपको लगता है कि कहीं पर इसकी समयावधि बढ़नी चाहिए या कहीं कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसको आप लोग जो है चुनाव आयोग को उसके लिए सजगता दीजिए, चुनाव आयोग को इन्फॉर्म कीजिए, ना कि आप लोग जनता के सामने बीच में खड़े होकर रैली निकालें और कहें कि हम एसआईआर नहीं करने देंगे, हमारी जनता के साथ विरोध हो रहा है, हमारी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। लोग डर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग नेतृत्व करता है इस समय, इस नेतृत्व को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों में जो है बहुत ज्यादा गलतफहमी आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। और एक बहुत बड़ी जो घुसपैठियों की संख्या है, अगर वो बंगाल से कम होगी तो बंगाल के विकास में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्लीज इसको समझिए। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसके बाद से घुसपैठिए भागना वहां से शुरू कर चुके हैं। कई बॉर्डर पर घुसपैठी देखे जा रहे हैं जो बंगाल छोड़कर अपने निवास स्थान पर वापसी कर रहे हैं। यह असर है एसआईआर का, और एसआईआर प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो साफ तौर पर यह संख्या बहुत ज्यादा बड़ी निकलकर सामने आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।